हम सब दुनिया से रिस्पेक्ट चाह रहे होते हैं कि लोग हमारा मान सम्मान करें, लेकिन दिक्कत यह है कि ये रिस्पेक्ट हमें खुद अपने घर में भी नहीं मिल रही होती है। हमारे घर के लोग हमें पूछ ही नहीं रहे हैं रिस्पेक्ट हमें दुनिया में कैसे मिलेगी और रिस्पेक्ट पाने के नियम क्या हैं। नमस्कार, मैं कमल भाटिया और चलिए आज इस खोज में चलते हैं कि किसी भी व्यक्ति को रिस्पेक्ट कैसे मिलती है, कब मिलती है और कौन सी रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा बढ़िया होती है। आज इसी खोज में चलेंगे। देखिए, हम सब रिस्पेक्ट अपने जीवन में चाहते हैं, लेकिन हमें रिस्पेक्ट पाने के लिए कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर हम उन बातों का या कह लीजिए उन नियमों का ध्यान रखेंगे तो रिस्पेक्ट हमें मिलेगी और बहुत बढ़िया मिलेगी। लेकिन इस चीज के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें ध्यान से सुनिए, समझिए और आखिर में जाके ना वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो आपको चीजें पूरी तरह से समझ आ जाएंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अब चलिए बात करते हैं रिस्पेक्ट की, कि रिस्पेक्ट किसी भी व्यक्ति को कैसे मिलती है। पहले तो रिस्पेक्ट को समझिए। रिस्पेक्ट पता क्या होती है? रिस्पेक्ट का जो बेसिस होता है वो फियर होता है, डर होता है कि यार ये बंदा कहीं कोई मेरा काम बिगाड़ ना दे या कोई नुकसान ना मेरा कर दे, या इस वजह से रिस्पेक्ट करेंगे कि यार कभी ना मेरे काम आ सकता है। ये डर है आपके भीतर कि यार काम आ जाएगा, कोई जरूरत पड़ जाए, कभी ऐसी मुसीबत फंस जाए तो कम से कम इस बंदे को पूछ तो सकते हैं, इसके पास जा तो सकते हैं। ये डर है। तो किसी भी तरह का जो रिस्पेक्ट होती है ना, उसका बेसिस फियर ही होता है, हमेशा यही होता है। तो अब हम बात करेंगे कि अगर ये रिस्पेक्ट है तो हम ले कैसे सकते हैं रिस्पेक्ट, कुछ नियम क्या होने चाहिए, और इसके बाद बात करेंगे लास्ट में कि सबसे बढ़िया किस्म की रिस्पेक्ट कौन सी होती है और कैसे मिलती है वो। लेकिन चलिए पहले नियमों की बात करते हैं कि रिस्पेक्ट पाने के नियम क्या है। तो जो सबसे पहला नियम है ना, वो है बी साइलेंट, स्पीक थ्रू एक्शंस। कि आप अगर अपने जीवन में ना चुपचाप रहेंगे, ज्यादा बोलिए मत, अपने राज मत खोलते रहिए हर किसी के सामने कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये करने वाला हूं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, और बोल सब कुछ रहे हैं और किया आपसे कुछ नहीं जाता है। ठीक है, अपने ऊपर वैसे ही प्रेशर लिया हुआ है, तो बोलना नहीं है, साइलेंट रहना है अपने जीवन में मजे से, लेकिन करके दिखा देना है। जो अगर आप कर दोगे ना तो दूसरा बंदा जो है वो हमेशा आपसे डरेगा कि यार ये बंदा बोलता कुछ नहीं है, रहता चुप है, लेकिन ये पता नहीं कर क्या देगा और ये कुछ ना कुछ जरूर कर देगा। तो याद रखिए, ये जो ना डर होता है कि ये बंदा कुछ भी कर सकता है, ये बहुत बड़ा डर होता है। आप अपने परिवारों में, अपने ऑफिस में, अपने कोलीग्स के साथ कोई भी ऐसा बंदा होगा ना, उससे बहुत कॉशियस होकर रहते हैं कि यार ये पता नहीं क्या करेगा। तो ये बात तो पहली बात ध्यान रखिए कि बी साइलेंट, स्पीक थ्रू एक्शंस, ये पहली बात है। अब जो दूसरा नियम है ना, वो है स्पीक सॉफ्टली, डिग डीप। इसका पता क्या मतलब है? कि जब भी आप ना दुनिया में रिस्पेक्ट चाहते हो तो हमेशा याद रखिए कि आप मीठा बोलने वाले होने चाहिए। बकवास नहीं करनी है, जोर से ये वो सो ऐसा कुछ नहीं। डरता कोई नहीं है, वैसे नहीं डरेगा कोई। आप किसी को डराओगे ना तो वो डिफेंसिव हो जाएगा। मीठा बोलना है, लेकिन डिग डीप, उसकी जड़ें खोद देनी है। अब आपको देखो, अपने आप ही आप अपने जीवन पर लागू करके देखो ये बात। आप हमेशा उस बंदों से डरोगे जो आपके आसपास होंगे, और जरूर होंगे, जो ना बोलता बड़े प्यार से है, लेकिन आपको पता है कि यार जड़ें खोद देगा, पता नहीं कौन सा राज कहां से निकाल के ले आएगा और पता नहीं किस किस को बता देगा, और ये ना बहुत बड़ा नुकसान कर देगा, सब कुछ जो है ना उल्टा पुल्टा कर देगा ये जीवन में। तो उस बंदे के ना आप बड़े इस तरह रहते हो कि उसकी गुड बुक्स में रहो। ये बंदा आपका दोस्त हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है। बॉस हो तब तो बहुत ही खतरनाक है। अब ये मैंने दो नियम आपको बताए, बताओ इनका बेसिस क्या है? इनका बेसिस ना डर ही है कि यार कोई नुकसान कर देगा या कोई ना कोई पंगा फंसा देगा, जहां पे फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये सच में होता है। तो ऐसे लोगों की ना रिस्पेक्ट ज्यादा करता है समाज। ठीक है, अब इसी श्रृंखला में जो तीसरी चीज है ना, जो आप अगर सम्मान के ख्वाहिशमंद हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, तो वो है हैव इन्फ्लुएंस। आपका ना प्रभाव होना चाहिए समाज में, इधर उधर लोगों के ऊपर। लोगों में आपकी चलती होनी चाहिए। इसका यह मतलब नहीं कि आप एमपी, एमएलए हो, मंत्री हो, कोई बहुत आईएएस हो, आईपीएस हो, तभी आपकी चलेगी। नहीं, आपने आम गांव में देखा होगा कि अगर कोई एक
छोटा मोटा कोई व्यक्ति है, लेकिन उसका प्रभाव पूरे गांव में बहुत है। वो कहीं भी किसी बंदे को मोल्ड कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। वो 10, 20, 50 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है आपकी फेवर में या आपके अगेंस्ट खड़ा कर सकता है। तो उस व्यक्ति से ना हमेशा डरेगा समाज कि यार रहन दो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ये तो बिल है, पूरे दिन अपना दिमाग लगाता रहेगा, इसको इन्फ्लुएंस बहुत है। तो अगर 20, 50, 100 लोगों पर इन्फ्लुएंस रखने वाला बंदा इतना प्रभाव डाल सकता है समाज पे कि उसे इतनी रिस्पेक्ट मिले, तो आप सोचिए जो बड़े बड़े लोग हैं तो उनकी रिस्पेक्ट तो सब करेंगे ही। तो ये वो 3 चीजें हैं, 3 नियम हैं जो अगर आप अपनाएंगे ना तो आपको रिस्पेक्ट मिल जाएगी समाज से, किसी ना किसी रूप में रिस्पेक्ट मिल जाएगी, समाज आपकी रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन अब जैसे पहले बात की कि सही रिस्पेक्ट कौन सी है, अब हम उस मुद्दे पे आते हैं कि ये नियम ठीक है, जो भी रिस्पेक्ट ले रहा है वो इन नियमों का पालन कर रहा है, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी डिग्री में इनको अपनाता है वो इन नियमों को। लेकिन सही रिस्पेक्ट क्या है? देखिए, जो भी रिस्पेक्ट जो है ना वो पैसे से, पावर से, अथॉरिटी से या इस तरह से ली जाती है ना, गुंडागर्दी से, किसी को डरा धमका के, वो रिस्पेक्ट बहुत शैलो होती है, उस रिस्पेक्ट में दम नहीं होता। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई आदमी आपकी रिस्पेक्ट तब तक करेगा ना जब तक उसका काम नहीं निकल गया। जैसे ही उसका काम निकल जाएगा ना फिर आपको देखेगा भी नहीं, रिस्पेक्ट करना तो दूर की बात है। तो क्यों करेगा वो वैसा? क्योंकि आपने जो उससे रिस्पेक्ट लेनी थी वो बेस्ड थी किसी ना किसी ट्रांजैक्शन पे। तो जैसे किसी का काम पूरा हुआ फिर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्यों करेगा भाई? तो ये जो रिस्पेक्ट होती है ना, जो इन तरह की चीजों से ली जाती है, पैसे से, पावर से, पोजीशन से, किसी भी तरह से, वो बहुत शैलो होती है, थोड़े दिनों तक चलती है। आपने कोई अफसर देखे होंगे बड़े बड़े, जब तक पावर पे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, सब उनको सलाम ठोक रहे हैं। जैसे ही अगर उनका पूरी बिहेव ठीक नहीं है, जैसे ही रिटायर होंगे ना, कोई नहीं उनको पूछता, उनका ड्राइवर भी सामने से निकल जाएगा, बोलेगा जा मर, बहुत खून चूसे हैं तूने मेरे। ठीक है, तो वो रिस्पेक्ट आप चाहते हैं कि ऐसी रिस्पेक्ट आपकी हो? नहीं। तो अगर आप सही टाइप की रिस्पेक्ट, पता कौन सी होती है? एक शब्द सुना होगा आपने, श्रद्धा मिश्रित भय। ये जो श्रद्धा मिश्रित भय होता है ना, ये बेस्ट टाइप ऑफ रिस्पेक्ट होती है, बहुत डीप होती है। आप चाहे सर्विस में हो, चाहे रिटायर हो गए, चाहे आज आप यहां हो, चाहे कहीं भी हो, आपके मन में उस व्यक्ति की इज्जत ना हमेशा रहेगी। आपने देखा होगा कि आज भी आप यहां हो, आपको कोई बेस्ट टीचर होंगे ना आपके रहे हुए, स्कूल में पढ़े थे आप बचपन में, आज भी आपको याद है। आज भी अगर आपको कहीं मिल जाए तो आप पैर छुएंगे, आप चाहे किसी भी पोजीशन पे पहुंच गए हो। कोई व्यक्ति है जिसने आपकी निस्वार्थ भाव से कभी सेवा की है, आपके लिए कोई अच्छा काम किया है, आपके लिए कोई नए रास्ते बनाए हैं, आपकी हेल्प की है, तो आप उससे इसलिए नहीं डर रहे हो कि उसके पास पावर है, पैसा है, पोजीशन है, आपका उसके प्रति रिस्पेक्ट है। और जब भी देखिएगा कोई भी कोई बड़ा आदमी होगा, कोई नेता होगा, कोई और बड़ा आदमी होगा, वो तभी रिस्पेक्ट पाएगा दूसरों से जब वो किसी दूसरे के लिए निस्वार्थ भाव से दूसरे के हित का कार्य करेगा, जो दूसरे के फायदे का होगा। अगर नाराज भी हो रहा है ना तो उसके फायदे के लिए होगा। अक्सर आपने देखा होगा, हम कहते रहते हैं कि नहीं यार, ये ना जुबान का तो कड़वा है लेकिन दिल का बड़ा अच्छा है, बुरा नहीं किसी का करेगा, लेकिन जुबान बिल्कुल मुंह पे बोल देगा या नाराज हो जाएगा अगर सही काम नहीं करोगे तो, लेकिन सही से करोगे तो बिल्कुल ठीक है। तो उस आदमी की ना रिस्पेक्ट होती है, उससे श्रद्धा होती है लोगों की उसमें कि नहीं यार, ये आदमी गलत ना करता है, ना करने देगा और किसी का खुद भी नहीं करेगा। तो वो श्रद्धा मिश्रित भय जो है वो तब होता है जब आप किसी ऐसी पोजीशन पे हो जहां आप किसी दूसरे का कुछ बिगाड़ तो सकते हो, लेकिन आप चूज करते हो कि मैं नहीं बिगाड़ूंगा, मैं उसका काम बनाऊंगा। हाँ, कोई अकड़ जाए तो छोटी मोटी चाबी घुमा दोगे आपकी, वो रास्ते पे आ जाए बंदा, उतना कर दोगे उसको डराने के लिए, लेकिन बाकी उससे ज्यादा नुकसान नहीं उसका करोगे आप। तो ऐसे व्यक्ति को सही मायने में समाज से रिस्पेक्ट मिलती है, और श्रद्धा मिश्रित भय वाली जो रिस्पेक्ट है ना, वही बेस्ट रिस्पेक्ट है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मैं पैसे से, पोजीशन से या अथॉरिटी से या किसी को डरा धमका के कि ऐसे मैं रिस्पेक्ट ले लूंगा, मिल जाएगी, शैलो होगी, जब तक वो आपके इन्फ्लुएंस में है तब तक होगी, उसके बाद वो आपकी परवाह नहीं करेगा। आपके घर में भी देखा होगा, बच्चे जब तक, बच्चे जो है डिपेंडेंट है पेरेंट्स पे, पेरेंट्स डांट रहे हैं, कुछ कर तो कुछ सकते नहीं बच्चे, लेकिन जैसे बाहर निकलते हैं फिर वो पूछते ही नहीं उनको कि तुमने बहुत खून चूस लिया हमारे, अब जाओ भाड़ में। ठीक है, घर में आप देखोगे कि कोई फैमिली मेंबर है, कोई बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, अथॉरिटी पोजीशन पे है, ठीक है, घर का खर्चा उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, तो वो डराएंगे, चिल्लाएंगे, ये करो वो करो। ये कोई सही तरीका नहीं है रिस्पेक्ट पाने का। रिस्पेक्ट का पाने का सही तरीका तब है जब लोग आपसे
इसलिए ना डरें कि आपके पास आप उनका कुछ बिगाड़ सकते हो, उनका हुक्का पानी बंद कर सकते हो। इसलिए डरें कि वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी आप में श्रद्धा है कि नहीं बाबूजी पिताजी या कोई है घर में, वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, किया तो सही लेकिन तरीका सख्त है, ठीक है, लेकिन उनको यह पता है कि करेंगे सही, किसी का बुरा नहीं करेंगे। तो जब आप भी अपने जीवन में रिस्पेक्ट चाहेंगे तो इन बातों का ध्यान रखिए, और जितना इन बातों का आप ध्यान रखेंगे वो रिस्पेक्ट जो आपको मिलेगी वो बिल्कुल सही और बढ़िया रिस्पेक्ट होगी। तो ये रिस्पेक्ट पाने का सही तरीका है। बाकी सारी चीजें जो है वो सिर्फ शो ऑफ है, छोटा मोटा खरीदी गई रिस्पेक्ट है, उसका कोई ज्यादा मूल्य है नहीं। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी, और इसी तरह की किसी और खोज पर फिर कभी दोबारा निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।